इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारा शरीर, ये प्रकृति, ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व आपके शरीर में या प्रकृति में किसी न किसी तरीके से बने रहते हैं, मौजूद रहते हैं और ये एक्टिव होते हैं, ये जगते हैं प्रकाश के संपर्क में आने पर। इसीलिए आप देखिए कि हमारी हर पूजा में, हमारे हर विधान में दीपक जलाने का प्रावधान है ताकि उसके प्रकाश से 5 तत्व एक्टिव हो सकें। प्रकाश अपने आप में बड़ा कीमती है और अगर प्रकाश नेचुरल हो, नैसर्गिक हो तो उसके फायदे और भी ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रकाश के बारे में, यानी कि सूर्य के प्रकाश के बारे में, और सूर्य के प्रकाश का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के प्रकाश के चमत्कार के बारे में। बात करेंगे कि सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, और ये भी बात करेंगे कि सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे लाभ लिया जाए। तो सूर्य का प्रकाश इस सृष्टि की, इस दुनिया की एक बड़ी कीमती चीज है और सूर्य के प्रकाश के सही प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया, रात के 8:24 तक। इसके बाद चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य के प्रकाश पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की खास बातें क्या हैं। सूर्य के प्रकाश को हम इतना महत्वपूर्ण और इतना कीमती क्यों कह रहे हैं। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश इस धरती पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इस धरती पर एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, इस धरती पर जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। ये प्रकाश बहुत प्रभावशाली है और बहुत ज़्यादा जीवनदायी है। बहुत ज़्यादा इससे प्राण मिलते हैं, लाइफ मिलती है। ये इतना महत्वपूर्ण है। इस प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। ये किरणें कुछ मामले में लाभदायक होती हैं और कुछ मामले में हानिकारक होती हैं। सूर्य के प्रकाश के सही प्रयोग से, अगर आप सूर्य के प्रकाश का सही प्रयोग जानते हैं तो इससे आप अपने मन को और शरीर को, दोनों को अच्छा कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश पर बनारस के, वाराणसी के एक बड़े विद्वान ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी ने एक सूर्य यंत्र बनाया था और उसमें सूर्य का प्रकाश अलग अलग एंगल से होके इस तरह से गुजरता था कि उससे मरे हुए लोगों को भी जीवित किया जा सकता था या मरे हुए लोगों को भी प्राणदान दिया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसकी विधि लोग सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो वो यंत्र तो है, लेकिन उसका प्रयोग करना लोग नहीं जानते हैं।
तो सूर्य का प्रकाश अलग अलग तरीके से अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो इससे फिजिकली आप ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक होगा, और मानसिक रूप से अगर जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से स्वास्थ्य को ठीक कैसे करेंगे। देखिए, सूर्य जब नवोदित हो यानी उग रहा हो, पूरी तरह से उगा हुआ नहीं, सूर्य जब उग रहा हो तब सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक बैठें। और याद रखें, सूर्य की रोशनी सामने से नहीं, हमेशा पीठ पर से ली जाती है। तो सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह बैठें जब सूर्य उग रहा हो। सूर्य की रोशनी में नियमित रूप से अगर आप स्नान करते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में अगर आप नियमित रूप से बैठते हैं, एक नियम बना लेते हैं, तो इससे टीबी और कैंसर जैसी समस्याओं में अद्भुत फायदा होता है, अद्भुत लाभ होता है। सूर्य की रोशनी से त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाती है। जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है वहां रहने वाले लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कलह कलेश की संभावना नहीं होती। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, जिन लोगों को अवसाद की समस्या है, जिनके साथ डिप्रेशन होने का पार्ट ज्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को सूर्य की रोशनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, या मेंटली आप डिप्रेशन फील करते हैं, मेंटली बहुत कमज़ोर हैं, तो सूर्य के प्रकाश की तरफ पीठ करके बैठने से सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा। और सूर्य का प्रकाश जब आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा तो आप निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का, अपने मन को बेहतर करने का। अब सूर्य की रोशनी का प्रयोग कैसे करें कि उससे हमें फायदा हो सके। देखिए, प्रातः काल सूर्य की रोशनी में या तो टहलिए या तो बैठिए। अगर आप बैठते हैं तो सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए, नहीं तो सुबह टहलते भी रहिए और सूर्य की रोशनी लेते भी रहिए। सूर्य की रोशनी में एक बाल्टी में पानी भर करके रख दें 1 घंटा करीब, और उसके बाद इस जल से स्नान करें तो सूर्य की रोशनी का पूरा फायदा आपके शरीर में पहुंच पाएगा। खास तौर से जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, हड्डियों के दर्द की समस्या है, या हड्डियों में दिक्कतें हैं, ऐसे लोगों को सूर्य की रोशनी वाले बाल्टी के जल से स्नान करना चाहिए। इससे निश्चित लाभ होता है। रसोई घर में सूर्य का प्रकाश जरूर आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे रोशनदान निकलवाना हो, चाहे शीशा लगवाना हो, जैसा भी संभव हो, आपके घर में सूर्य की रोशनी आए, इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें। और अगर घर में सूर्य का प्रकाश ना आता हो तो इसकी व्यवस्था करें, खिड़की निकलवा करके, दरवाज़ा निकलवा करके, या शीशे को इस एंगल पर लगवाएं कि आपके कमरे तक सूर्य का प्रकाश आ सके, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे घर में रहिए जहां कम से कम दिन में दिन का पर्याप्त उजाला आता हो। अगर आपको अपने घर में दिन में भी बल्ब और लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इस निगेटिव एनर्जी का अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए घर में किसी न किसी एंगल से सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए। और सूर्य का प्रकाश आने से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सूर्य के प्रकाश आने की वजह से ठीक हो जाती हैं। एक बात और बताऊं कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा, इसका अगर आप पाठ करते हैं तो इसका पाठ करना बड़ा प्रभावशाली होता है। वैसे भी हमारे धर्म में, हमारे हिंदू परंपरा में त्रिकाल संध्या की बात की गई है कि सुबह के समय सूर्य की पूजा, दोपहर के समय सूर्य की पूजा और संध्या के समय सूर्य की पूजा। तो ये तीनों टाइम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जब आपको पूजा उपासना करनी चाहिए और सूर्य के प्रकाश का पूरा लाभ लेना चाहिए।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव का संबंध किस देवी या देवता से माना जाता है। सूर्य देव स्वयं में देवता हैं, इसके बावजूद किस देवी देवता के स्वरूप से भगवान सूर्य का संबंध माना जाता है और सूर्य संबंधी समस्याओं के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम ये बता रहे थे आपको कि सूर्य का प्रकाश आपके लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, पटना से रीता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रीता जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मेरा बहन का लड़की का बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। पंडित जी लड़का देखे हैं लड़की के लिए। वो लड़का का जन्म कुंडली है 10/2/96। कितना? 10 तारीख 10/2/96। समय बताइए। समय है रात के 1:10, बिहार बख्तियारपुर। जी। लड़की का है 25 जुलाई रात को 10:46 रात का। कौन से साल में? कौन से साल में? हाँ? कौन से? 96। हाँ। 96। आप ये जानना चाहती हैं कि ये शादी मैच हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, मांगलिक है लड़का लड़की की नहीं। देखो, पहली बात यह है कि लड़के की कुंडली मांगलिक है 100%। चतुर्थ भाव में मंगल शनि के साथ विद्यमान है। लग्न है वृश्चिक और चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है शुक्र के साथ। नवमांश में लड़के के बृहस्पति, राहु और चंद्र सूर्य का कॉम्बिनेशन है। इस कुंडली में शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है और आपकी बहन की बेटी के साथ भी ये कुंडली मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह को करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि लड़के की कुंडली में वैवाहिक सुख है ही नहीं। तो जब वैवाहिक सुख नहीं है तो ऐसा विवाह करने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं बनती है। इस विवाह को छोड़ दिया जाए, आगे और बेहतर रिश्ते आएंगे तो उन पर विचार जरूर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके सवाल का समाधान करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जिज्ञासा का उत्तर क्या है। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा प्रभावशाली होता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपने ज्यादा गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर लिया है, बहुत हैवी खाना खा लिया है, तो भोजन करने के बाद थोड़ी सी हरड़ या हर्रे जरूर खाएं। इसको खाने से खाना पचने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते आपके मधुर होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%।
कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी और मान सम्मान यश आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, हो सकता है इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको मिले। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन हानि से बचाव करें और सूर्य देव को आज जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, इस समय नई योजनाएं बनाएंगे, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी और तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका बसंती और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, आज चोट चपेट लग सकती है और बेहतर होगा कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, संपत्ति का सुख मिलेगा, पारिवारिक विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, कारोबार में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन अभी ना करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कंचन है पानीपत से, उनसे बात करते हैं। कंचन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने विषय में पूछना है, अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन के बारे में, कि क्या वो ऐसे ही रहेगी या कुछ चेंज होगी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 5974। 5974। समय बताइए। 5:45 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? यमुनानगर। आप क्या जानना चाहती हैं? मतलब जैसे हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं रही, हमेशा हैंड टू माउथ ही रही है, तो ये क्या कभी इसमें कभी इम्प्रूवमेंट आएगी या ऐसे ही रहेगी? जो कुंडली बनती है आपकी, ये बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। देखो, पहली बात यह है कि इस कुंडली में चंद्रमा एक तो अष्टम भाव में चला गया है और मंगल जो कि इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, वो नवमांश में राहु से पीड़ित है। तो निश्चित रूप से मान करके चलना चाहिए कि इस कुंडली में मंगल वाला पार्ट कमज़ोर होने की वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। हमें मंगल वाले पार्ट को ठीक करना होगा। आप रोज़ सुबह 108 बार मंगल का मंत्र पढ़ें, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें और मंगलवार और शनिवार के दिन आप शाम के समय में सुंदर कांड का पाठ करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, पारिवारिक और रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। हालांकि इस साल आपके करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना भी बनी हुई है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव का संबंध किस देवी या देवता से माना जाता है।
सूर्य तो वैसे भी देवता हैं। देखिए, सूर्य जो हैं वो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, और अदिति के पुत्र होने की वजह से सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। सूर्य देव का संबंध भगवान राम से माना जाता है। जो दशावतार की बात की गई है उसमें राम भगवान जिस देवता से संबंध रखते हैं वो सूर्य हैं। इसलिए सूर्य से लाभ लेने के लिए भगवान राम की पूजा अनुकूल मानी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।